नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। सरकार को क्यों पड़ी वक्फ संशोधन बिल लाने की जरूरत? देश में कितनी वक्फ संपत्तियां, इन पर क्या शिकायतें, आइए जानते हैं विस्तार से। केंद्र सरकार बुधवार यानी 2 अप्रैल को वक्फ संशोधन विधेयक को संसद में पेश करने जा रही है। सरकार का कहना है कि इसके जरिए वह वक्फ से जुड़ी संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करेगी। हालांकि देश भर में इससे पहले ही विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हुए हैं। विपक्ष के नेता ने साफ किया है कि इस तरह का विधेयक मुस्लिम पक्ष की ताकत को कम करेगा और वक्फ पर सरकारी नियंत्रण बढ़ेगा। ऐसे में यह जानना अहम है कि आखिर वक्फ बोर्ड होता क्या है। सरकार को पहले से ही मौजूद वक्फ कानून में संशोधन की क्यों जरूरत पड़ी? वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीन है? विधेयक पर सरकार का क्या कहना है? वक्फ को लेकर अब तक क्या क्या शिकायतें मिली है, आइए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले जानते हैं कि वक्फ क्या होता है। वक्फ कोई भी चल या अचल संपत्ति हो सकती है जिसमें इस्लाम को मानने वाला कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्यों के लिए दान कर सकता है। इस दान की हुई संपत्ति के कोई भी मालिक नहीं होता। दान की हुई संपत्ति का मालिक अल्लाह को माना जाता है, लेकिन उसे संचालित करने के लिए कुछ संस्थान बनाए गए हैं। आइए जानते हैं वक्फ कैसे किया जाता है। वक्फ करने के लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक मकान है और वह उनमें से एक को वक्फ करना चाहता है, तो वह अपनी वसीयत में एक मकान को वक्फ के लिए दान करने के बारे में लिख सकता है। ऐसे में उस मकान को संबंधित व्यक्ति की मौत के बाद उसका परिवार इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। उसे वक्फ संपत्ति का संचालन करने वाली संस्था आगे की सामाजिक कार्यों के लिए इस्तेमाल करेगी। इसी तरह शेयर से लेकर घर, मकान, किताब से लेकर कैश तक वक्फ किया जा सकता है। कोई भी मुस्लिम व्यक्ति जो 18 साल से अधिक उम्र का है, वह अपने नाम की किसी भी संपत्ति को वक्फ कर सकता है। वक्फ की गई संपत्तियों पर उसका परिवार या दूसरा कोई शख्स दावा नहीं कर सकता। आइए जानते हैं वक्फ की संपत्ति का संचालन करने वाले क्या कहते हैं। वक्फ की संपत्ति का संचालन के लिए वक्फ बोर्ड होते हैं। ये स्थानीय और राज्य स्तर पर बने होते हैं। यूपी, बिहार जैसे राज्यों में अलग अलग शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड भी है। राज्य स्तर पर बने वक्फ बोर्ड इन वक्फ की संपत्तियों का ध्यान रखते हैं। संपत्तियों के रख रखाव, उनसे आने वाली आय आदि का ध्यान रखा जाता है। केंद्रीय स्तर पर सेंट्रल वक्फ काउंसिल राज्यों के वक्फ बोर्ड को दिशा निर्देश देने का काम करती है। देश भर में बड़े कब्रिस्तान वक्फ भूमि का हिस्सा है। देश के किसी भी कब्रिस्तान का रख रखाव वक्फ ही करते हैं। बता दें, देश भर में करीब 30 स्थापित संगठन है जो उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करते हैं। इन्हीं संगठनों को वक्फ बोर्ड के नाम से जाना जाता है। भारत में करीब 30 वक्फ बोर्ड है, जिनमें से अधिकांश के मुख्यालय राज्यों की राजधानियों में है। सभी वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 के तहत काम करते हैं। भारतीय वक्फ परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली के अनुसार वक्फ बोर्ड मुसलमानों के धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन से जुड़े होते हैं। वे न केवल मस्जिदों, दरगाह, कब्रिस्तानों आदि की मदद कर रहे हैं, बल्कि उनमें से कई स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, दवाखाने और मुसाफिर खानों को भी सहायता करते हैं, जो सामाजिक कल्याण के लिए बने हैं। आइए जानते हैं वक्फ बोर्ड के पास कितनी है संपत्ति। भारतीय वक्फ परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली के अनुसार देश में कुल 3,56,046 वक्फ संपदा है। इनमें अचल संपत्तियों की कुल संख्या 8,72,324 है और चल संपत्तियों की कुल संख्या 16,713 है। डिजिटल रिकॉर्ड की संख्या 3,29,995 है। आइए जानते हैं सरकार ने जो वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया वो क्या है। पिछले कई दिनों से चर्चा है कि सरकार संसद में वक्फ बोर्ड में संशोधन से जुड़ा विधेयक पेश करना चाहती है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 पेश किया। हालांकि बाद में इसे जेसीपी के पास भेज दिया गया। विधेयक में वर्तमान अधिनियम में दूरगामी परिवर्तन की बात कही गई है। इसमें केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्ड में
मुसलमान महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का भी शामिल है। साथ ही किसी भी धर्म के लोग इसकी कमेटी के सदस्य हो सकते हैं। अधिनियम में आखिरी बार 2013 में संशोधन किया गया था। आइए जानते हैं इस बिल पर सरकार का क्या कहना है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अगस्त में जब विधेयक को पेश किया था तब कहा था कि वक्फ संशोधन विधेयक सच्चर कमेटी की सिफारिशों के आधार पर ही लाया गया है। इसी में कहा गया है कि राज्य और केंद्रीय वक्फ बोर्ड में 2 महिलाएं होनी चाहिए। इसी में की गई सिफारिश को लागू करने के लिए हम यह बिल लेके आए हैं। इस बिल में जो भी प्रावधान है उसमें संविधान के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं किया गया। किसी का हक छीनने की बात तो छोड़ दीजिए, यह बिल उनके हक देने के लिए लाया गया है जिन्हें आज तक उनका हक नहीं मिला। उन्होंने कहा कि पहले भी कई बदलाव हो चुके हैं। 1995 में जो संशोधन किए गए थे उन्हें 2013 में लाए गए संशोधनों के जरिए निष्क्रिय कर दिया गया था। इसी तरह यह बिल लाना पड़ा। 1995 का वक्फ संशोधन विधेयक पूरी तरह से निष्प्रभावी रहा है, इसलिए यह संशोधन करना पड़ रहा है। रिजिजू ने विपक्ष से कहा कि इस बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों लोगों की दुआ मिलेगी। वक्फ बोर्ड पर चंद लोगों का कब्जा है। आज मुसलमान लोगों को जो इंसाफ नहीं मिला उसे सही करने के लिए यह बिल लाया गया है। आइए जानते हैं भारत में वक्फ बोर्ड की कब से हुई शुरुआत। भारत में वक्फ का इतिहास दिल्ली सल्तनत के शुरुआती दिनों से जुड़ा है। तब सुल्तान मुजुद्दीन सिंह गौर ने मुल्तान की जामा मस्जिद के लिए 2 गांव समर्पित किए थे। इसका प्रशासन शेखुल इस्लाम को सौंप दिया। जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत और बाद में इस्लामी राजवंश भारत में फले फूले, भारत में वक्फ संपत्तियों की संख्या बढ़ती गई। 19वीं सदी के आखिर में भारत में वक्फ को खत्म करने का मामला तब उठा जब ब्रिटिश राज के दिनों में वक्फ संपत्तियों को लेकर एक विवाद लंदन की प्रीवी काउंसिल में पहुंचा। इस मामले की सुनवाई करने वाले 4 ब्रिटिश जजों ने वक्फ को सबसे खराब और घातक व्यवस्था बताया और वक्फ को अमान्य घोषित कर दिया। हालांकि 4 जजों के फैसले को भारत में स्वीकार नहीं किया गया। 1913 में मुसलमान वक्फ वैधीकरण अधिनियम ने भारत में वक्फ संस्था को बचा लिया। तब से वक्फ पर अंकुश लगाने का प्रयास नहीं किया गया। आइए जानते हैं क्या सभी इस्लामिक देशों में वक्फ संपत्तियां हैं? जी नहीं, सभी इस्लामिक देशों में वक्फ संपत्ति नहीं है। तुर्की, लीबिया, मिस्र, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ट्यूनीशिया और इराक जैसे इस्लामिक राष्ट्रों में वक्फ नहीं है। हालांकि भारत में न केवल वक्फ बोर्ड सबसे बड़े शहरी भूस्वामी है, बल्कि उनके पास कानूनी रूप से उनकी सुरक्षा करने वाला एक अधिनियम भी है। आइए जानते हैं वक्फ बोर्ड कितनी संपत्तियों पर रखती है नियंत्रण। वक्फ बोर्ड वर्तमान में भारत में 9.4 लाख एकड़ में फैली 8.7 लाख संपत्तियों को नियंत्रित करता है, जिसका अनुमानित मूल्य 1.2 लाख करोड़ रुपए है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी वक्फ होल्डिंग है। इसके अलावा सशस्त्र बल और भारतीय रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड भारत में दूसरा बड़ा भूस्वामी है। आइए जानते हैं शिकायत के बारे में। केंद्र सरकार को मुसलमान और गैर मुसलमानों से वक्फ भूमि पर जानबूझकर अतिक्रमण और वक्फ संपत्तियों के कुप्रबंधन जैसे मुद्दों पर बड़ी संख्या में शिकायत और अभ्यावेदन प्राप्त हुए। मंत्रालय ने प्राप्त शिकायतों की प्रकृति और मात्रा का विश्लेषण किया और पाया कि अप्रैल 2024 से प्राप्त 148 शिकायतों में ज्यादातर अतिक्रमण, वक्फ भूमि की अवैध बिक्री, सर्वेक्षण और पंजीकरण में देरी और वक्फ बोर्ड और मुल्तवलियों के खिलाफ शिकायतें संबंधित मिली। मंत्रालय ने अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक CPGRMS यानी केंद्रीय लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली पर प्राप्त शिकायतों का योग्य विश्लेषण किया और पाया कि 566 शिकायतों में 194 शिकायतों पर भूमि पर अतिक्रमण और अवैध रूप से हस्तांतरण से संबंधित थी और 93 शिकायतें वक्फ बोर्ड मुतवल्लियों के अधिकारियों के खिलाफ थी। इसके अलावा सांसदों ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण में देरी, वक्फ बोर्ड द्वारा बाजार मूल्य से कम किराया लेने, वक्फ भूमि पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण, विधवाओं के उत्तराधिकार और अधिकार, सर्वेक्षण आयोग द्वारा सर्वेक्षण पूरा न करने, वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया
धीमी आदि मुद्दे उठाए। आइए जानते हैं कितने मामले हैं लंबित। केंद्रीय न्याय मंत्रालय ने न्यायाधिकरणों के कामकाज का विश्लेषण किया और पाया कि न्यायाधिकरणों में 40,951 मामले लंबित हैं, जिनमें से 9,942 मामले मुस्लिम समुदाय द्वारा वक्फ का प्रबंधन करने वाली संस्थाओं के खिलाफ दायर किए गए हैं। इसके अलावा मामलों को निपटाने में अत्यधिक देरी होती है और न्यायाधिकरण के निर्णयों पर न्यायिक निगरानी का कोई प्रावधान नहीं है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।